सर, हम अपने अपने धर्म को मानते हैं, सबकी अपनी धार्मिक किताबें, ग्रंथ हैं, लेकिन सर एक आज़ाद देश के लिए उसका सबसे बड़ा ग्रंथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान होता है। आइए उसे हम सब नमन करें। आज मौका है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का। इमरजेंसी की बात की जाती है, बिल्कुल इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, ज्यादतियां भी हुई, उससे कोई नाकार नहीं रहा। लेकिन 77 में चुनाव भी हुआ, इंदिरा जी को बाहर किया गया, कांग्रेस को बाहर किया गया। और मत भूलिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि 1980 में वही इंदिरा गांधी दोबारा से जीतकर इस देश की प्रधानमंत्री बनी थी, इसे मत भूलिए। सर, गांधी जी ने कहा था, our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of our civilization. सर, अपनी सभ्यता को हम क्यों भूल रहे हैं? कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। ऐसे लगता है कि एक दूसरे को गाली देना ही आज के दिन अपने जैसे बोलते हैं कि ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। संविधान पर बोलिए, उसकी विविधता पर बोलिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर बोलिए। बोलते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन क्या इसे हम मानते हैं? क्या इसे हम मानते हैं? ये अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आज के दिन हमारे देश की क्या क्या सौंदर्य है। सौंदर्य है हर धर्म, हर मजहब, हर जाति, लेकिन आप लोग जोड़ने की बात नहीं करते। आप कभी धर्म के नाम पर बांटने की बात करेंगे, कभी आप जाति के नाम पर बांटने की बात करेंगे। देश को जोड़िए, मोहब्बत की दुकान का मजाक मत उड़ाइए। आज ज़रूरत है उसकी, इस देश में मोहब्बत की ज़रूरत है, अमन चैन शांति की ज़रूरत है। मत भूलिए मणिपुर में क्या हो रहा, संभल में क्या हो रहा, कहीं पर भी क्या हो रहा। कितना समय सर? काइंडली एड्रेस द चेयर। ओके, आई एम सॉरी सर। आज के दिन सर, डोंट फॉरगेट डिसिडेंस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। और ये सबसे बड़ा टेम्पल, जो सबसे बड़ी पंचायत, अभी माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, सबसे बड़ी पंचायत में अगर हम एक दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते, अगर एलओपी कुछ बोलते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। सर, तपस्या की जब बात की तो एकलव्य की तपस्या की बात की थी। एकलव्य की तपस्या का कृपया मजाक ना उड़ाइए यहाँ पर। सर, आज क्या हमने सभी को जस्टिस दिया है, इक्वालिटी दे रहे हैं? जब माइनॉरिटीज़ पर, दलितों पर, एसटीज़ पर, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो हमें खड़े होकर बोलना नहीं चाहिए क्या सर? सर, मैं तो सुझाव दूंगी कि हर लेजिस्लेचर में जितनी बार एट्रॉसिटी होती है उतनी बार खड़े होना चाहिए और साल के अंत में गिने कि हम इस देश में कितनी बार खड़े हो रहे हैं अपने उन लोगों के लिए। आज के दिन हम दलितों की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं, दलितों की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो सर आपने ख़त्म कर दी, प्राइवेट सेक्टर को सारा ले आए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आप ले आए, प्रमोशन अधिकार बंद कर दिए, तो क्या इक्वालिटी की आप बात करेंगे सर? आज के दिन जब हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, इक्वालिटी तो तभी मिलेगा ना सर। एससी, एसटी, ओबीसी, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज तभी मिलेगा जब उनके बारे में कुछ बात हो। तो आप जब कास्ट सेंसस की बात हो तो उसको गलत क्यों मानते हैं? उसमें गलती क्या है? आप करिए कि आप सेंसस भी करेंगे, पहले ये तो बता दीजिए देश को। ना सेंसस की बात, ना कास्ट सेंसस की बात। एंड सर, द वेल्थ ऑफ द नेशन शुड अक्रू टू इट्स पीपल। क्या आज इक्वल अमाउंट में लोगों के पास उनके अधिकार जा रहे हैं? और जब सेंसस ही नहीं होगा, कास्ट सेंसस ही नहीं होगा, तो बेनिफिशियरी कौन होंगे? बेनिफिशियरीज का पता नहीं। आज हरियाणा में 70% लोग, सरकारी आंकड़े हैं, 70% लोग बीपीएल हैं। इसका जवाब सरकार देगी। कैसे हुआ? 70% लोग हरियाणा में बीपीएल कैसे आ गए? सर, आज मैं खत्म करूंगी। सर, आज के दिन किसान
किसान बैठा है शंभू बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान की तरह बना दिया है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को। किसान अनशन पर बैठे हैं, मरने की कगार पर आए हैं, लेकिन सरकार अपनी वादा खिलाफी कर रही है। उन्हें उठाया, कहा एमएसपी को हम कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन कहाँ गया वो कानून? क्या संविधान में आप ये नहीं कहता संविधान? सरकार को संविधान के प्रति अगर कोई रिस्पेक्ट है तो वो कहें कि हमने ये बात कही और उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन ये पूरा करने की कोई बात कहीं नज़र नहीं आ रही। तो सर, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।